हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम है अशर जावेद और आज का ये वीडियो कोटा बैराज यहाँ सामने आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको गढ़ पैलेस दिखाई दे रहा है, इसके लिए नहीं है, लेकिन है इस रिवर फ्रंट के लिए। तो ये जो रिवर फ्रंट है ये चंबल नदी पे बनवाया जा रहा है और ये कोटा बैराज से शुरू होकर नयापुरा की जो पुलिया है, कोटा शहर में जो नयापुरा की पुलिया है वहाँ तक ये बनाया जाएगा दोनों तरफ। और अगर मैं इस रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट की लागत की बात करूँ तो 700 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच की इसकी अभी अनुमानित लागत है, लेकिन हो सकता है कि ये आगे जाके बढ़ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज़ोरों शोरों से यहाँ का काम चल रहा है। आप कोटा बैराज से लेकर नयापुरा पुलिया तक दोनों तरफ कहीं पे भी जाएंगे तो ये काम लगातार चलता आ रहा है। ये मार्च 2022 तक कंप्लीट होना था, लेकिन अब इसका ये है कि दिसंबर 2022 तक कंप्लीट होगा। तो इस रिवर फ्रंट में ऐसा खास क्या है? ये एक हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। पुराना जैसे जिस तरीके से बावड़ी होती थी, स्टेपल हुआ करते थे, उनकी सीढ़ियाँ होती थी, उस तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर दोनों तरफ आपको दिखाई देंगे। वहाँ आगे दूर दिखाई दे रहे हैं, मैं अगर हो सका तो वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। इसके अलावा ये है कि बहुत सारी और भी यूनिक चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो चंबल माता है, जो चंबल नदी है उसकी जो माता है चंबल माता, उनकी एक मूर्ति भी बनवाई जाएगी। और ये इस रिवर फ्रंट का फर्स्ट फेज़ है। सेकेंड फेज़ भी है इसका, और वो होगा यहाँ से लेकर कोटा बैराज से लेकर, अगर सेकेंड फेज़ भी कंप्लीट हो जाता है तो कोटा बैराज से लेकर ये अपने जो रेलवे ओवरब्रिज है चंबल नदी का, वहाँ तक का होगा। तो ये करीबन 19 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस हो जाता है टोटल। तो यहाँ पे मैं ये रिवर फ्रंट की कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे ये काम चल रहा है। कुछ जो महल के गेट वगैरह होते हैं उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे है वो सीढ़ियाँ जिनकी मैंने आपसे बात की थी कि वो बावड़ी जैसी सीढ़ियाँ हैं, वो यहाँ पर है नीचे। पानी कहाँ तक आ गया था? पानी था वो जहाँ तक गाड़ी खड़ा है। गाड़ी कितनी आधी डूब गई होंगी। गाड़ी आधी डूब गई। जितने वो दिखता है कांच, सामने वाला वहाँ तक उधर। नुकसान वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं। तो यहाँ से मैं नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतर के एक बार देखते हैं कैसा। यार आई डोंट नो ये किस तरीके की सीढ़ियाँ हैं, ये उतरने के लिए हैं या पता नहीं, क्योंकि थोड़ी अनसेफ लग रही। थोड़ी सी चौड़ी होती है तो ज़्यादा बेटर होता, बट आई डोंट थिंक सो कि ये उतरने के लिए होंगी। उतरने के लिए शायद दूसरा रास्ता होगा, बट पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पे है वो सीढ़ियाँ बावड़ी जैसी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और ये रिवर फ्रंट है, और जैसा अभी बता रहे थे वो भाई बता रहा था कि आधी ये जो नीचे मशीन्स खड़ी हैं ये आधी डूब गई थी। और ये सामने पत्थरों के ऊपर आपको बर्ड्स वगैरह, चिड़िया वगैरह बैठी हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे आगे की तरफ जा रहा हूँ। बाइक मैंने पीछे गली में खड़ी कर दी है, वहाँ खड़ी करके मैं अब आगे खैर आगे तो यहाँ पर ये है कि उसे कहा गया था कि बाइक में आगे लेके जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को आगे वहाँ कुनाड़ी के वहाँ से नीचे उतारनी पड़ती। तो इससे बेटर मैंने सोचा कि मैं बाइक वहीं खड़ी कर देता हूँ, पैदल घूम लेता हूँ, तो उससे ये है कि अच्छे से वीडियो भी तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ से आपको सामने कोटा बैराज का ऐसा सीन दिखेगा। और वाकई में जो भी तैयार होगा, बन के तैयार होगा, काफ़ी खूबसूरत तैयार होगा और हेरिटेज लुक में ये अलग होगा। तो एक अलग ही, मतलब आप कह सकते हो कि जो एक अलग ही चार्म होता है हेरिटेज लुक का, वो होगा यहाँ पर। यहाँ पे ये कि आई थिंक ये सैंडस्टोन है, सैंडस्टोन से यहाँ पे ये तैयारी की जा रही है। दोनों तरफ ये सैंडस्टोन यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये एक तैयार किया गया है, आई डोंट नो क्या है, लेकिन आगे की तरफ वहाँ पर एक 5 मंदिर हैं वो तैयार किए गए हैं। मैं वहाँ तक आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि दूसरी तरफ जो है लाड़पुरा की तरफ का जो हिस्सा है इसका रिवर फ्रंट का, वहाँ पे आपको लेके चलूँ। और यहाँ पे सामने आपको बहुत बड़ी नंदी गाय देखने को मिलेगी। शायद ही मैंने इससे बड़ी नंदी गाय कहीं पे देखी हो। तो यहाँ पे नंदी गाय का जो कंस्ट्रक्शन है, जो भी शिल्पकारी है वो चल रही है। यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। वाह। सो ओवरऑल मैं बात करूँ ना तो चंबल रिवर फ्रंट की हर चीज़ बड़ी है। भले वो यहाँ की चंबल माता की मूर्ति हो, यहाँ की नंदी की मूर्ति हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ बहुत बड़ा है। यहाँ पे ये 5 मंदिर बन के तैयार हुए हैं, तो इन्हें भी देखते हैं आगे चल के। उसके बाद ये है कि मैं लाड़पुरा की तरफ का जो रिवर फ्रंट है उस तरफ जाऊँगा। इधर से का है रास्ता? इसके ऊपर से फिर उधर। और वो जो शेर वगैरह बन रहे हैं वो किधर है? इस साइड में। कितनी दूर है यहाँ से? 5 मिनट। भाई जिन लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, ओ भाई आ गए इधर। तो यहाँ पे लाड़पुरा की तरफ मैं रिवर फ्रंट पे आ गया हूँ। इधर ये जो ये स्ट्रक्चर है ये पुराने ज़माने का है, राजा महाराजाओं के टाइम का। काफ़ी मज़बूत स्ट्रक्चर है, क्योंकि बाढ़ आए कुछ भी आए उसमें ये हमेशा खड़ा रहता है। इतने सालों से तो खड़ा हुआ है। 2019 में जब यहाँ पे कोटा बैराज के पूरे गेट खोले गए थे तो यहाँ के जो किनारे के इलाके थे, लाड़पुरा के, कुनाड़ी के, सकतपुरा के, रामपुरा के, सब डूब गए थे। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था, पुराने जो स्ट्रक्चर थे वो वहीं के वहीं थे। नए जो स्ट्रक्चर थे, घर थे बने हुए किनारों पे, जहाँ तक पानी इफ़ेक्ट कर सकता था वहाँ तक उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया था।
तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से घर बने हुए हैं। ये राजा महाराजाओं के टाइम का स्ट्रक्चर है। ये नीचे दिख रहा है आपको दीवार होगी या फिर परकोटा होगा, उसके ऊपर ये घर बने हुए हैं। किस तरीके से घर बने हुए हैं। और ये आगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है लाड़पुरा का। लाड़पुरा की तरफ जो रिवर फ्रंट का कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर चल रहा है। आगे रास्ता बहुत ख़राब है, तो मैं सोच रहा हूँ उस तरफ ना जाऊँ, लेकिन जो शेर वगैरह बने हुए हैं वो आगे की तरफ बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक अलग ही रिवर फ्रंट बन रहा है। शिवलिंग, क्या बात है। और यहाँ पर भी इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है और आगे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, तो मेरे जूतों की हालत आप देख ही सकते हैं क्या हो गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नयापुरा की जो पुलिया है उसके जस्ट नीचे और लाड़पुरा के सामने जो घर है उनके बीच में नयापुरा की पुलिया और लाड़पुरा के जो परकोटा है इसके बीच में यहाँ पे एक बावड़ी तैयार की गई, आर्टिफिशियल बावड़ी है और काफ़ी खूबसूरत है और देख सकते हैं आप। और इसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें आगे तैयार की गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, घोड़े हैं यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत मौसम हो रहा है आज। पानी का फ्लो है अभी भी, क्योंकि करीबन शायद 3 या 4 गेट अभी भी खोले हुए हैं। और वहाँ सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये करीबन 8 शेर हैं, 9 शेर ये बनाए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं रिवर फ्रंट पे। पूरा ही रिवर फ्रंट आपको हिस्टोरिक स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, हिस्टोरिक स्टाइल में देखने को मिलेगा, जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था। बावड़ी है और बावड़ी की तरह आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, मंदिर देखने को मिलेंगे, जो गेट है वो सारे ही पुराने स्टाइल के देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि आगे चल के इसका कंस्ट्रक्शन कब तक पूरा होता है और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो बेहद ही खूबसूरत तैयार होगा। कोटा के लिए एक और नई शान तैयार होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।